गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हमने हिंदी में शुरू किया था वर्तनी से। पहला पार्ट हम इसका पढ़ा चुके हैं। आज हमने इसका सेकंड पार्ट देखना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने रेफ राग के बारे में पढ़ा था, पदिन राग के बारे में पढ़ा था। र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा हो तब क्या होता है, र के साथ छोटी ऊ की मात्रा हो तब क्या होगा। र और श के बाद न का प्रयोग आता है तो न ड़ में बदल जाता है, हम देख चुके थे। यही 5 पॉइंट्स सीखे थे हम लोगों ने। इसे जाके देख लीजिएगा। आज हमने छठा पॉइंट देखना है। छठा पॉइंट हमारा क्या कहता है, ह स्वर रहित ह, आधा ह भी कहते हैं आप लोग। स्वर रहित ह के बाद अगर कोई वर्ण आता है तब इसका क्या होता है। देखिए, ह स्वर रहित ह के बाद अगर आपका र है, र है एक वर्ण है, र आता है तो ये ह के साथ ये गोल अक्षर है। पिछली क्लास में देखें, गोल अक्षर में जो र की मात्रा होती है पदेन र, वो इस तरह से आता है। अगर स्वर रहित ह के साथ अगर व भी आ जाए तो ये किस तरह से ऐड होगा इसके साथ, ये ह है तो ये यहाँ पे ऐसे वो इस तरह से ऐड होगा। अगर ह के साथ न आ जाए तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, ये ह के साथ न ऐसे हो गया। अगर ह के साथ स्वर रहित ह की बात हो रही है, म आ जाए तो ये कैसे होगा, ये वो ऐसे आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वेल, सॉरी, ये आपका ऐसे वेल ना, इसे लोग बोलते हैं वेल लेकिन होता नहीं है। ये एक्चुअली होता क्या है, स्वर रहित ह और व और ल, तो हवेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हवेल। या तो आप इसको ऐसे ही लिखिए हवेल, या फिर आप इसको आधा ह वेल, इस तरह से, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। वर्तनी में क्या करते हैं ये लोग, हवेल को तोड़ देंगे आधा व पूरे ह में, जो आपका गलत है। ये वेल नहीं होता, इसे आप ये ऐसे तोड़ देंगे तो ये गलत है। वो आधा नहीं होता, इसमें क्या होता है, ह आधा होता है। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आपके पास है एक अपहनुति, ये टूटता है आपका अ, इसमें प पूरा होता है, ह आपका क्या होता है, आधा होता है। ना पे छोटू की मात्रा होगी और ती होगी, है ना। या तो आप अनुभूति को आप ऐसे लिखें, या फिर आप आधा ना नुक्ति, आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह से आह्लाद, आह, ये आह्लाद, इसमें क्या होगा, ह आधा होगा आपका, यानी स्वर रहित होगा। ये होगा आ, मैं सीधे से लिख देता हूँ आ, हा आपका आधा होगा, ला पूरा होगा, द, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता। अपहनुति के बारे में नहीं बताया, इसे डिलीट करते हैं। अपहनुति क्या होता है, अपहनुति का एक सीधा सीधा अर्थ होता है छिपाओ, किसी चीज को छिपा लेना, छिपाओ। और अपहनुति एक आपका अलंकार भी है, अलंकार का एक टाइप भी है, अलंकार का एक टाइप भी है अपहनुति, कभी पढ़ेंगे इसको। आह्लाद
अपानुति, हवेल, चिन्ह। ये भी कई बार वर्तनी पूछा गया है। या तो आप ऐसे लिखिए चिन्ह, या फिर आप इसे ऐसे लिखिए आधा ह न। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत क्या है? अगर आप इसे चिन्ह ये लिखते हैं, ये गलत होता। ब्रह्मा ह्रस्व ह रस्व। इसमें क्या होगा? ह आपका स्वर रहित होगा आधा, स आधा स्वर रहित है इसमें, व ह्रस्व। हरदनी, हर दिनी। हरदनी कहते हैं आपके नदी को, हरदनी कहते हैं आप नदी को। इसमें हो स्वर रहित होगा, र स्वर सहित होगा, जिसे आप पदेंद्रा भी कहेंगे आप। दिनी, देनी। ठीक ठीक। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा। इसमें ये पदेंद्रा कल सीख चुके हम लोग। हा आधा होगा, माँ पूरा होगा ब्रह्मा। तो क्या क्या हमने देखा है? हमने सीखा है स्वर रहित हा के बाद अगर वर्ण आता है तो वर्ण उसके साथ कैसे अटैच्ड होता है, कैसे जुड़ता है। हवेल नीचे आके, है ना, हवेल होता है, वहेल नहीं होता। अपहनुति, अपहनुति में ह आधा है, न पूरा होता है। लग रहा है देखो, न आधा लग रहा है, लेकिन न आधा नहीं होता, न पूरा होता है। ह इसमें आधा होता है। आह्लाद, ह आधा होगा, ला पूरा होगा। अपनति का दो अर्थ है, एक तो छिपाओ, छिपा लेना, और एक होता है अलंकार। अलंकार में भी आपका इसमें कुछ छिपाने जैसा होता है। आह्लाद, आह्लाद का मतलब प्रसन्नता। चिन्ह, ओ ये न मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया यहाँ पे, चिन्ह इतना ही रहता है। हरस्व, हा आधा र पूरा। हरदिनी नदी, हा आधा र पूरा। चिन्ह, इसमें आपके हवेल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, चिन्ह के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, अपनुति भी कई बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हा के साथ जब री की मात्रा आती है तब क्या होता है? री आपका वास्तव मात्रा नहीं, री क्या है? एक स्वर है। री क्या है? स्वर है। हा के साथ री, और ये तो ये भी क्या होगा? स्वर रहित होगा। हा के साथ स्वर रहित, री कैसे लगेगा? ये जुड़ेगा इस तरह से, ये री की मात्रा होती है। जैसे हृदय, हृदय में, हृदय में ह आपका, अब ध्यान से समझिए, इसे आप ऐसे तो लिख रहे हो, ऐसे तो लिख रहे हो, लेकिन इसमें ह आपका आधा नहीं होता, ये स्वर सहित होता है। इसमें स्वर सहित होता है। ठीक है। आपका ये जो हमने पढ़ा था हवेल वाला, इसमें हा कैसे हवेल, इसमें, इसमें जो है हा जो होगा स्वर रहित है, और हृदय में ये स्वर सहित है। क्योंकि ऐसा समझिए क्यों, क्योंकि री एक क्या है? आपका स्वर होता है। री क्या है? एक स्वर होता है, तो स्वर इसको कंप्लीट कर देता है। और एग्जांपल ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश। इसमें अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये तो हाल लिख रहा है, लेकिन आधा स्वर रहित दिख रहा है, लेकिन इसमें री एक स्वर है जो इसे कंप्लीट कर रहा है। ऋषिकेश, ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश किसे कहा जाता है? विष्णु जी को कहा जाता है। ऋषिकेश किससे कहा जाता है? विष्णु जी को कहा जाता है। मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए थे क्या इसके? हाँ,
अच्युत, विष्णु जी हैं, अच्युत हैं, विष्णु जी का पर्यायवाची। वनमाली भी है, विष्णु जी का पर्यायवाची। जनार्दन, विष्णु जी का पर्यायवाची। ये कुछ थोड़ा सा ले लिए मैंने ताकि आपको रिवीजन हो जाए इसका। तो ऋषिकेश, इसे ऋषिकेश नहीं बोलते, इसे हरिषिकेश होता है, हरिषिकेश, ऋषिकेश, हरिषिकेश। हृदेश, हृदयेश, हृदय का ईश्वर हृदेश। इसमें ह, री, हा है तो स्वर रहित, लेकिन री से स्वर सहित कर देता है, तो ये हो गया हृदयेश, द ईश, हृदयेश। फिर हृत, हृत, हृत का मतलब ऐसी वस्तु जो चोरी हुई हो, चोरी वाली वस्तु, चुराई गई वस्तु। तो हमने क्या देखा, दो चीजें देखी। हाँ स्वर रहित हो तब क्या होगा, जैसे वेल में हमने देखा था एग्जाम्पल, हवेल में, सॉरी वेल नहीं होता, ये हवेल होता है। हवेल में हा कैसा है, स्वर रहित है ना। कैसे, हा के बाद स्वर रहित है, और इसमें वे, वेल आ गया, इसमें हा के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए स्वर रहित है। जबकि हृदय में, हृदय में, हृदय में हा जो होगा स्वर सहित होता है। इसमें स्वर है, कौन सा स्वर है, री। ठीक, ये दो पॉइंट हमने सीखे थे। अगला पॉइंट देखिए, द, स्वर रहित द के बाद अगर वह आता है तो क्या होता है, कैसे इसके साथ जुड़ता है। ये द यहाँ आएगा तो जो व आता है वो इसका इस तरह से यहां पर आता है ना। जैसे द्वारका, द्वारका, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये होगा आधा द होगा, पूरा व होगा। देखो लग रहा है कि वो आधा है, द पूरा है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें द आधा है, वो पूरा है। द्वारका, अच्छा, और ये द्वारका होता है, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता। कई बार वर्तनी पूछा गया है, ये द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, दरवाजे का। द्वारका, दुई रेफ, दुई रेफ, इसमें द आधा होगा, वह पूरा होगा। द आधा यानी स्वर रहित होगा, वह पूरा होगा। रे, फो, दोई, छोटा, दोई रेफ। अब दुई रेफ किससे कहते हैं, ये किसका पर्यायवाची है, दुई रेफ हमारा भंवरे का है। भौरे का है, इसे आप भ्रमर भी कहते हो। अली, छोटा अली, बड़ी होती है अगर छोटी अला में अगर बड़ी की मात्रा लग जाती है तो सखी हो जाता है, ये अली हो जाता है। अलिंद, और का अलिक, भृगु, भृंग, सॉरी भृंग। ये सब इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं पर्यायवाची, आपको एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। कहीं दोबारा पर्यायवाची में याद कराऊंगा बढ़िया करके। द्विरेफ, द्विरथ,
दो ही रथ, दो आधा, वी, र, द, दो ही रथ। देखिए रथ का मतलब होता है दांत। दो दांतों वाला कौन सा जीव है? हाथी। दो दांतों वाला कौन सा जीव है? हाथी, दो ही रथ। द्विज, आधा द, वी, ज। ज का मतलब होता है जन्मा। ज का मतलब क्या होता है? जन्मा। अब दो ही का मतलब तो जानते हैं आप, दो। ये दो बार जन्मा। दो बार जन्मा किस किस को माना जाता है? ब्राह्मण को दो बार माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म दो बार हुआ है। क्षत्रिय को माना जाता है ये दो बार जन्मा है। अभी बताएंगे क्यों। वैश्य को भी माना जाता है कि ये दो बार जन्मते हैं। इन तीनों को दो बार जन्मे क्यों कहा जाता है? पुराणों में पहले प्राचीन समय में क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन ही लोग थे जिन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था, ज्ञान पाने का अधिकार था। तो होता क्या था कि एक बार ये जन्मे माता पिता से और दूसरी बार जन्मे ज्ञान की वजह से ना, तो इसीलिए इन तीनों को इसलिए इनको द्वेष कहा गया है। पक्षी को भी द्वेष कहा गया है क्योंकि पक्षी भी दो बार जन्म लेता है। पक्षी भी दो बार जन्म लेता है। एक बार ये अंडे के रूप में जन्म लेता है और एक बार अंडे से जब चूजा निकलता है तो ये जन्म लेता है। और सूर्य और चंद्रमा को भी द्वेष कहा गया है। अब इनको क्यों द्वेष कहा है ये मैं ठीक से नहीं जानता, थोड़ा सा संशय है इसलिए नहीं बता पाऊंगा आपको। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी इनको द्वेष कहा गया। सूर्य को भी द्वेष कहा गया, चंद्रमा को भी द्वेष कहा गया। ठीक है। दांत, आपके दांत भी क्या होते हैं? द्वेष है। दो बार जन्मते हैं ना, एक बार दूध के दांत होते हैं और एक बार ओरिजिनल दांत होते हैं। तो दांत भी क्या है आपका? द्वेष है। द्वेष, द्वेष दो बार जन्मे। द्विरथ हाथी को, क्योंकि उसके बाद दो दांत होते हैं। द्विरेफ भंवरे, भ्रमण, अलिंद, अलिक, भृंग को कहते हैं। द्वारका से क्या करामर का पॉइंट मिला? ये द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। और कुछ बचा? द्वंद, द्वंद ये भी वर्त नहीं पूछा गया आपका। इसमें दो आधा होगा, वह पूरा होगा, फिर से दो आधा होगा, ये अंक की बिंदी लगा देंगे। फिर से दो आधा होगा, फिर वह पूरा होगा, द्वंद। तो द और वह के बाद अगली कहानी। श, ये तालव्य शाह है हमारा। श के बाद अगर री की मात्रा आती है तब क्या होता है? श के बाद जब री की मात्रा होती है तब इसको कैसे लिखा जाता है? ये आपका श हलंत वाला, मतलब स्वर रहित श है और इसमें री की मात्रा आप ऐसे लगाते हैं तब हम बोलते हैं इसको श्री। फॉर एग्जाम्पल आपका है श्रृंगार। श्रृंगार ठीक है, श्रृंगार गलत है, ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता। और ये आप तोड़ते कैसे हो? ये इसमें आधा श होगा। अच्छा, ये श में, इस श में अगर इसमें बात की जाए, श जो है स्वर रहित है या स्वर सहित है? श स्वर सहित है, स्वर सहित है। स्वर सहित क्यों है? क्योंकि इसमें री की मात्रा लगी है। ये स्वर सहित क्यों है? क्योंकि इसमें री एक स्वर आया हुआ है। श के साथ री एक स्वर आया, इसलिए स्वर सहित है। इसमें श कैसा है? स्वर सहित। श, री प्लस गा प्लस श्रृंगार। श्रृंगार हो गया हमारा। श्रृंखला, श्रृंखला है ना, श्रृंखला।
श्रृंखला का मतलब होता है आपका, एक श्रृंखला चले थे, सीरीज, श्रृंगाल, श्रृंगाल, श्रृंगाल कहते हैं सियार को, श्रृंगाल कैसे कहते हैं, सियार को। तो श्रृंखला, श्रृंखला, सॉरी, श्रृंगाल, श्रृंखला, श्रृंगाल, हाँ? इसमें श जो होगा वो स्वर सहित है, क्योंकि इसमें री एक स्वर आया हुआ है। श्रृंगार वर्तनी में कई बार पूछा है। अगर श के बाद रो आए तब क्या होता है, तब इसे हम कैसे लिखते हैं, तब हम इसको, ये पदेंदा बन जाता है। ये क्या होता है, पदेंदा, पदेंदा की कहानी हम पढ़ चुके हैं, तब हम इसको ऐसे। अब इसमें जो है, अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये स्वर स्वर सहित है कि स्वर रहित है, ये स्वर रहित है, स्वर रहित है। श के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए श इसमें कैसा है, स्वर रहित है। उदाहरण देखिए, श्रद्धालु, श्रद्धालु, श्रावण, श्रीपति, श्रीपति कैसे, श्री लक्ष्मी जी को आता है, तो श्रीपति, श्री लक्ष्मी जी को कहा जाता है। श्री लक्ष्मी जी का तो श्रीपति किसे कहा जाएगा, विष्णु जी को। श्रीमती, श्रीमान, श्रीमत, श्रीमान में यह हलंत लगा होगा, श्रीमत में हलंत लगा होगा। श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है रेखा, लाइन। श्रेणी, श्रेणी ये क्या होती है, आप लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा, सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज। या ज्योमेट्रिक सीरीज, ये श्रेणी वो वाला, ये श्रेणी, और ये श्रेणी एक सीधी लाइन। श्रुत लेख, श्रुत लेख ऐसा लेख जो सुन सुनकर लिखा गया हो, डिक्टेशन कहते हैं इसको। इमला लिखते हैं ना आप लोग, इमला जो लिखा होगा वो श्रुत लेख होता है, डिक्टेशन होता है। टीचर आपकी बोलती हैं और आप उसको सुन सुन के लिखते जाते हो। उच्च श्रवा, उच्च श्रवा बना, उच्च प्लस श्रवा से बना है। उच्च श्रवा, श्र है इसमें, उच्च श्रवा का मतलब होता है ऊंचा सुनने वाला। पहली बात तो ऊंचा सुनने वाला, सॉरी, ऊंचा सुनने वाला, इसे कम सुनाई देता है। या फिर ऊंचे कान वाला, उठे हुए ऊंचे कान वाला, ऊंचे कान वाला। ये घोड़ा था किसका, उच्च श्रवा, इंद्र का घोड़ा भी उच्च श्रवा नाम था उसका, इंद्र का घोड़ा, वो भी उच्च श्रवा था। ठीक है, क्या देखा, ये श्री है, इसमें श, क्या सीखा हम लोगों ने, श्री, इसे बोलेंगे श्री। इसमें क्या है, श स्वर सहित है। क्यों स्वर सहित है, क्योंकि इसमें री स्वर है। श्र, श्र ये स्वर रहित है। क्यों स्वर रहित है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है श के साथ, और ये हमारा पदेन्द्रा का उदाहरण भी होता है। अब कहानी अगले पॉइंट समझिए, तालब्य शाह की कहानी।
मूर्धन्य श और दंतस्य स। वर्णमाला में इनका यही क्रम होता है। पहले तो ये हमारा क्या कहलाता है, तालव्य श। जीभ के पिछले हिस्से से इसको बोला जाता है, इसीलिए इसे तालव्य श बोलते हैं। ये मूर्धन्य से दांत के पीछे जो उठा हुआ हिस्सा है उसकी सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसे मूर्धन्य श कहते हैं। और ये दांत की सहायता से, जीभ और दांत की सहायता से, इसलिए दंतस्य स कहते हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्य श। पहला पॉइंट, वर्णमाला में इसका यही क्रम रहता है। वर्णमाला में इसका यही क्रम होता है। सबसे पहले हम लोग तालव्य श, फिर उसके बाद मूर्धन्य श, फिर उसके बाद दंतस्य स। दूसरा, शब्दों में भी इनका यही क्रम रहता है। शब्दों में समान, अच्छा हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा में, किसी भी भाषा में, हिंदी में नहीं किसी भी भाषा में, अगर एक नियम बनता है तो उसका कहीं ना कहीं आपको अपवाद भी मिलता है, एक्सेप्शन भी मिलता है। तो जो भी आपको नियम बताए जाते हैं वो सामान्यतः बताए जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको अपवाद मिल जाता है। क्योंकि भाषा में क्या होता है, जिस शब्द को लोग बोल देते हैं, चलन में जो हो जाता है, ट्रेंड में जो आ जाता है, वो शब्द डिक्शनरी में भी बढ़ जुड़ जाता है, चाहे वो ग्रामेटिकली गलत हो। शब्दों में इनका क्रम यही रहता है। अगर तीनों हैं तो सबसे पहले ये मिलेगा तालव्य, फिर मूर्धन्य मिलेगा, फिर सा मिलेगा। अगर कोई दो है, जैसे ये दोनों हैं, तो ये दोनों पास में आएंगे। अभी मैं एग्जांपल ले लूंगा, इनका शब्दों में भी यही क्रम रहेगा, शब्दों में भी इनका यही क्रम रहेगा। से कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये श और स, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे शासन, शासन, ताल में सा पहले आएगा, फिर दंत से सा, शासन। प्रशंसा, तालव्य सा, फिर दंत से सा। नृशंस, नृशंस। वर्तनी में क्या करेगा, अगर इसमें कुछ गड़बड़ करेगा तो नरी पहले कर देगा, स पहले कर देगा, शंस बाद में कर देगा, नृशंस कर देगा, जो गलत है। सामान्यतः तालव्य सा पहले आएगा, दंत से सा। नृशंस का मतलब होता है वो हत्या की जा रही है, बड़ी बुरी तरह से मारा जा रहा है, नृशंस वाला, नृशंस। शासकीय, शास्त्र। देखिए इन सब में क्या है, तालव्य शाह पहले है, दंत से शाह बाद में। और अगला श, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह आपको अक्सर एक साथ मिलेंगे। जब ये मिलेंगे तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, वेशभूषा, वेशभूषा, तालव्य शाह, फिर मूर्धन्य शाह। विशेषण, विशेषण, तालव्य शाह, फिर मूर्धन्य शाह। शिक्षक, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह। अब मूर्धन्य शाह इसमें है या नहीं है, एक शाह एक संयुक्त अक्षर है, ये क आधा का यानी स्वर रहित क से बना होता है और मूर्धन्य शाह से बना होता है। शिक्षक, शिष्ट, बस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मिला है जिसमें मूर्धन्य शाह और स है। मूर्धन्य शाह भाई पहले आएगा, फिर दंत से शाह आएगा। षड्रस, षड्रस या फिर षट्रस। षड्रस या फिर षट्रस, छह रस होते हैं, आपको पता होगा। छह रस, रस का मतलब यहाँ पे स्वाद है। छह रस होते हैं, छह स्वाद होते हैं। कौन कौन से छह स्वाद है, स्पेस पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। छह स्वाद कौन कौन से होते हैं आपके, मधुर यानी मीठा,
तिक्त, तीखा, कसाव, कसेला, कटु, कड़वा, मधुर, तिक्त, कसाव, कटु, लवण, नमकीन, खट्टा हुआ, खट्टे के लिए अम्ल, अम्ल खट्टापन लाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 रस हो गए। मधुर यानी मीठा, तिक्त तीखा, कसाव कसेला टाइप का, कटु कड़वा, लवण नमकीन, अम्ल खट्टा। ये 6 प्रकार के रस माने जाते हैं हमारे स्वाद। ये षट रस है। तो इसमें क्या है, मूर्धन्यषा, तालव्यषा। क्रम समझ गए, उम्मीद है आप। लेकिन एक एक्सेप्शन बताता हूं, आगे देता हूं। एक एक्सेप्शन मिला है आपको, ये षोडश, 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 इसे षोडश या फिर षोडश भी कहते हैं, ठीक है। षोडश, षोडश क्या है इसमें भाई, इसमें तालव्य शाह बाद में है और मूर्धन्य शाह गलत पहले है। तो गलत नहीं है, लेकिन ये चूंकि संस्कृत का शब्द और चलन में आया। षोडश का मतलब होता है 16। षोडश का मतलब क्या होता है, दश होता है 10, षोडश 16। तो ये हमारा एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा अपवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। जब वर्तनी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम उस पर एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।